नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। हम आज सॉल्व करने जा रहे हैं क्लास 10th एक्सरसाइज 1.4 की क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की जो 5 लास्ट पार्ट रह गए थे उनको। जैसा कि आपको पता है, इस समय हमने बताना था कि जो हमें फ्रैक्शंस गिवन है वो किस टाइप की डेसिम एक्सपेंशंस बनाती हैं, टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। तो सिक्स्थ सम सॉल्व आउट करते हैं। सिक्स्थ पार्ट है 23 डिवाइड बाई 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाई 5 की पावर 2। तो इस सम को करने के लिए बेसिकली हमने यही चेक करना होता है कि जो डेनोमिनेटर में हमें गिवन है उसके फैक्टर करें, और फैक्टर किस में आए, या तो 2 की पावर में आए या 5 की पावर में आए या फिर 2 और 5 दोनों की पावर में हो। 2 और 5 के अलावा हमारे पास डेनोमिनेटर में कुछ भी नहीं होना चाहिए। तो अगर आप देखो फैक्टर हमें ऑलरेडी गिवन है, फैक्टर करके देखने की जरूरत नहीं है, और हैं भी किसमें 2 की पावर 3 है, 5 की पावर 2। इट मीन्स 2 और 5 की फॉर्म में ही हमें डेनोमिनेटर के फैक्टर गिवन हैं। तो इस सम को करके देखने की जरूरत नहीं है, बस इसका सीधा हम आंसर लिख देंगे। आंसर क्या आएगा? टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। कौन सा आंसर आएगा? टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। उसके बाद सेवंथ पार्ट करते हैं हम। सेवंथ पार्ट है 129 डिवाइड बाई 2 स्क्वायर 5 की पावर 7 और 7 की पावर 5। तो इसमें भी फैक्टर ऑलरेडी हमें गिवन है, लेकिन देखो इसमें 2 और 5 के अलावा 7 की पावर में भी है, यानी कि 7 की पावर 5 है। तो फैक्टर्स में क्या है? 7 भी है। 2 और 5 के अलावा कुछ होना नहीं चाहिए। तो इसका आंसर क्या आएगा फिर? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। क्यों? क्योंकि इसके डेनोमिनेटर के फैक्टर जो हमें गिवन थे उसमें क्या था? 7 था। एट्थ पार्ट करेंगे। एट्थ पार्ट है 6 डिवाइड बाई 15। फैक्टर गिवन नहीं है डेनोमिनेटर के, तो फैक्टराइजेशन करेंगे। सबसे पहले 15 जाएगा 3 पे, 5 आया, 5 जाएगा 5 पे, 1 आया। तो ऊपर है 6 डिवाइड बाई, हम 15 को लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई बाई 5। कैंसिल हो सकता है यहाँ पे, 3 1 जा 3 है और 3 2 जा 6। ऊपर बचा 2 डिवाइड में बचा 1 मल्टीप्लाई बाई 5। 2 डिवाइड बाई 1 मल्टीप्लाई बाई 5। देखो यहाँ पे प्राइम फैक्टर में चाहे हमारे पास 3 आया था, लेकिन वो 3 आगे चलकर कैंसिल हो गया, और फाइनली हमारे पास डेनोमिनेटर में जो बचा वो 1 और 5 बचा। 1 की तो कोई बात है नहीं, क्योंकि इसको हम 2/5 भी लिख सकते हैं। मीन्स 5 बचा। तो अगर डेनोमिनेटर में 5 बचे या फिर 2 बचे या दोनों बचे, तो हमारा आंसर क्या होता है? टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अगर कुछ और आ जाता 2 और 5 के अलावा, तो हम बोलते नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। उसके बाद हम कर रहे हैं नाइन्थ पार्ट। नाइन्थ पार्ट है 35 डिवाइड बाई 50। 50 की प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो सबसे पहले ये जाएगा 2 पे, 25 5 पे गया, 5 आएगा, और अगेन 5 पे जाएगा तो 1 आएगा। 35 सेम। 50 को अब हम क्या लिख सकते हैं? 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई बाई 5। 2 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 5। कैंसिल करेंगे तो 5 1 जा 5 7 जा 35। फाइनली हमारे पास ऊपर बचा 7 और डेनोमिनेटर में बचा 2 मल्टीप्लाई बाई 5। तो डेनोमिनेटर में जो फॉर्म आई है वो 2 और 5 की फॉर्म में ही है फैक्टर्स। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? हम इसको लिख सकते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। लास्ट पार्ट कर रहे हैं। लास्ट पार्ट में हमारे पास 77 डिवाइड बाई 210। तो 77 डिवाइड बाई 210 है, तो 210 के सबसे पहले करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन। 2 पे जाएगा 105, अगेन ये जाएगा 3 पे, डिवाइड करके देखोगे 35 आएगा। 35 किसके टेबल में जाता है? 5 के टेबल में। 7 आएगा, और 7 प्राइम नंबर है तो 7 पे जाएगा, और 1 आ गया। तो 77 डिवाइड बाई 210 था, उसको हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई बाई
7 7 कैंसिल हो रहा है, 7 1 जा 7 और 11 7 जा 77 और कुछ कॉमन कैंसिल नहीं हो रहा। तो ऊपर है 11 डिवाइड में है 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई बाय 5, कुछ कैंसिल और नहीं हो रहा। तो फाइनली हमारे पास क्या बचा, फैक्टराइजेशन डेनोमिनेटर की 2 है 5 है, लेकिन इसके अलावा एक हमारे पास 3 भी है। तो 2 और 5 के बिना कुछ हमारे पास आ गया। तो आंसर क्या होएगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो ये हमारी एक्सरसाइज थी 1.4 का फर्स्ट सम के 10 पार्ट सॉल्व हो चुके हैं। आई होप कि ये क्वेश्चंस आपको समझ आए हैं। अगर ये क्वेश्चन आपको समझ आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। धन्यवाद।